मोदी सरकार से पहले थलापति विजय ने मारी बाजी, बीजेपी सरकार को दिया जोरदार झटका। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। दोस्तों, आप जानते हैं इन दिनों परिसीमन बिल को लेकर किस तरीके से माहौल गरमाया हुआ है और मोदी सरकार हर एक भरसक कोशिश कर रही है कि कैसे परिसीमन बिल को पेश किया जाए और इसे पास करवा दिया जाए। लेकिन वो जादुई आंकड़ा छूने में अभी तक मोदी सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। केंद्र की एनडीए सरकार अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाई है क्योंकि वो जादुई आंकड़ा मिल नहीं रहा है। एक उम्मीद बची थी कि ये आंकड़ा पूरा हो सकता है अगर साथ हमें तमिलनाडु से मिल जाता है तो। डीएमके के सांसद अगर हमारे साथ आ जाते हैं, यानी कि मोदी सरकार, एनडीए सरकार ये विचार कर रही थी कि अगर तमिलनाडु से डीएमके के सांसदों का हमें साथ मिल जाता है तो शायद हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे बीजेपी के सपनों पर पानी फेरने का काम थलापति विजय ने कर दिया है। क्या किया है थलापति सरकार ने, क्या कुछ विधानसभा के भीतर लाया गया, एक्शन क्या हुआ है, सब कुछ बहुत डिटेल के साथ, विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि थलापति विजय ने अभी 2 दिन पहले भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। महत्वपूर्ण बैठक किस मुद्दे पर थी? वो भी परिसीमन का ही मुद्दा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ये जानना चाहते थे कि प्रदेश में जितने सियासी दल हैं उनका विचार क्या है, उन सांसदों का क्या मानना है, केंद्र की जो मोदी सरकार परिसीमन बिल लाना चाहती है और पास करवाना चाहती है उस पर इन सभी सांसदों का स्टैंड क्या है। और जब ये स्टैंड समझ लिया थलापति विजय ने, तब उसके बाद देखिए, क्योंकि आप जानते हैं इन दिनों सत्र भी चल रहा है तमिलनाडु के भीतर विधानसभा का, और ऐसे में आज तमिलनाडु की सरकार जो है बकायदा मुख्यमंत्री थलापति विजय खुद एक प्रस्ताव लेकर आए। ये विशेष प्रस्ताव रहा परिसीमन को लेकर। इस प्रस्ताव में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड किए गए थे, क्यों ये प्रस्ताव लाया गया है और इसका मकसद क्या है, ये भी आपको समझना होगा। देखिए, जब ये प्रस्ताव लेकर आई तमिलनाडु की थलापति सरकार, मुख्यमंत्री ने खुद इसे पेश भी किया, तब उन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर इस प्रस्ताव का मकसद क्या है। दरअसल थलापति विजय ने ये क्लियर कर दिया है कि हम, देखिए, महिला आरक्षण के अगेंस्ट में नहीं है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो पहले से ही सीटें मौजूद हैं, यानी लोकसभा की 543 जो सीटें हैं, उन्हीं में से 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। यानी कि थलापति विजय ने ये साफ कर दिया और वो नकाब उतार दिया है मोदी सरकार के चेहरे से। जो नकाब ओढ़े वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हम परिसीमन बिल इसलिए लाना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, हम महिलाओं को ज्यादा सीटें देना चाहते हैं, हम महिलाओं को ज्यादा मौका देना चाहते हैं। लेकिन थलापति विजय विधानसभा में ये प्रस्ताव लेकर आए और इसे पेश करते हुए उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के अगेंस्ट में नहीं है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बल्कि चाहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो। लेकिन अगर वाकई में महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है मोदी सरकार, तो उन्हें चाहिए कि जो पहले से ही सीटें हैं उनमें से 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाए। अगर वाकई में आप महिलाओं का भला चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आप क्यों सीटें बढ़ाकर फिर उनमें से 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे? ये देखिए, बहुत ही वैलिड पॉइंट जो है थलापति विजय ने उठाया है, जो लगातार विपक्ष के लोग भी उठा रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, बीजेपी है, वो सिर्फ अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहती है। यानी कि जो पहले से हैं वो तो हैं ही, लेकिन और भी नए चेहरे जो हैं वो आ सकते हैं अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो। लेकिन विपक्ष बार बार इसी बात को कह रहा है कि अगर आप वाकई में महिलाओं का भला चाहते हैं, आप उन्हें आरक्षण देना चाहते हैं, 33% आरक्षण, तो आप 543 सीटों में से ही दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि थलापति विजय ने जब ये प्रस्ताव पेश किया तो देखिए, विपक्ष यानी डीएमके, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार को पूरा भरोसा था कि इनके सांसद हमारी तरफ आ सकते हैं, लेकिन डीएमके ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। डीएमके ने भी कह दिया है कि हम परिसीमन के फेवर में नहीं है, हम डीलिमिटेशन के फेवर में नहीं है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि परिसीमन होना चाहिए। उन्होंने भी यही कहा है कि अगर महिलाओं को आप सशक्त और सीटें देना चाहते हैं
33% आरक्षण देना चाहते हैं तो आप 543 सीटों में से ही दीजिए। थलापति विजय ने जब विधानसभा के भीतर प्रस्ताव पेश किया तो क्या कुछ उन्होंने कहा, ये भी बहुत बारीकी के साथ हम आपको बताते हैं। देखिए, तमिलनाडु में जब थलापति विजय विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर रहे थे ना, तब यहाँ पर एकजुटता का भी संदेश साफ नजर आया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी कि डीएमके ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और उन्होंने भी इस तरीके का अपना स्टैंड लिया है जो ये बताता है कि इस परिसीमन के और डिलिमिटेशन के मामले में वो थलापति सरकार के साथ खड़े हैं। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने टीवी की सरकार के परिसीमन प्रस्ताव का डीएमके की ओर से समर्थन करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के किसी भी परिसीमन में तमिलनाडु की लोकसभा में हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्टालिन ने कहा कि डीएमके ने लगातार उस किसी भी परिसीमन प्रक्रिया का विरोध किया है जिससे राज्य को नुकसान हो सकता है। हम किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई फैसला आए जिससे प्रदेश और प्रदेश के लोगों को नुकसान हो। उदयनिधि ने कहा कि डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या आधारित परिसीमन के संभावित परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी। साथ ही स्टालिन ने याद दिलाया कि पिछली डीएमके सरकार ने इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि फरवरी 2024 में स्टालिन के नेतृत्व में विधानसभा के परिसीमन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था और इसके बाद 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें टीवीके समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे थे। परिसीमन के प्रावधानों पर चिंता जताते हुए स्टालिन ने कहा कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र भी लिखा था और इसमें परिसीमन के संभावित असर के बारे में बताया गया था। बाद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए चेन्नई में विभिन्न राज्यों के राजनीतिक नेताओं की संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक हुई। विपक्ष के नेता ने चिंता जताई कि परिसीमन के प्रावधानों को फिर से लागू किया जा सकता है और इससे 2027 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय सीटों का यहाँ पर पुनर्वितरण हो सकता है। देखिए, महिला आरक्षण के लिए डीएमके के समर्थन को भी दोहराया। उन्होंने मांग की है कि परिसीमन से जुड़ी मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था को अगले 25 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की है उन्हें संसद में कम प्रतिनिधित्व देकर सजा ना दी जाए। साथ ही साथ उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए डीएमके के समर्थन को भी उन्होंने रिपीट किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, लेकिन जो पहले से ही सीटें मौजूद हैं उन्हीं सीटों में से 33% आरक्षण जो है महिलाओं को देना चाहिए। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि अगर महिला आरक्षण को लागू करना परिसीमन से जोड़ा जाता है तो ये प्रक्रिया 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि परिसीमन के कारण तमिलनाडु के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आने दी जाएगी। टीवीके सरकार के प्रस्ताव का स्वागत उन्होंने किया। ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ एक ऐसा मुद्दा उठा जिस पर उन्होंने ये बताया कि दलगत राजनीति से उठकर भी हमें सोचना चाहिए और यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया है स्टालिन ने, क्योंकि टीवीके सरकार पहले से ये चाह रही थी कि परिसीमन को लेकर एकजुटता होनी चाहिए प्रदेश के भीतर और यहाँ उदाहरण पेश किया है डीएमके ने, क्योंकि डीएमके पर ही भरोसा मोदी सरकार कर रही थी कि अगर इधर से हमें जो सांसद का आंकड़ा है वो हमें मिल जाता है तो कई हद तक हम वो जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे हमें परिसीमन बिल जो है वो पास करवाने में आसानी होगी। लेकिन इससे पहले ही जब मोदी सरकार ये स्टेप लेती और विचार किया जा रहा था तब उससे पहले ही थलापति विजय एक्टिव हो गए। उन्होंने पहले से ही प्रदेश के जितने भी सांसद हैं, प्रदेश में जितने भी सांसद हैं उन सभी को एकजुट किया। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुला ली ताकि वो समझ सके कि सांसदों का स्टैंड क्या है। और देखिए, सांसदों के स्टैंड को समझने के बाद उन्होंने बकायदा एक प्रस्ताव पेश कर दिया विधानसभा के भीतर जिसमें उन्होंने अपना भी स्टैंड क्लियर कर दिया और साथ ही साथ विपक्षी दल यानी कि डीएमके का भी स्टैंड साफ हो गया कि आखिर वो क्या चाहते हैं, परिसीमन पर आखिर उनका विचार क्या है। देखिए, टीवीके सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव का स्वागत डीएमके ने किया है और पूरा समर्थन दिया है। इससे विधानसभा में तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व की रक्षा करने और साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाने पर एक व्यापक राजनीतिक सहमति का संकेत भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आपको ये भी याद दिला देते हैं कि राहुल गांधी जब अभी हाल ही में तमिलनाडु के दौरे पर गए थे तब उस दौरान भी उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था जिससे उन्होंने विपक्ष को और अलर्ट कर दिया। राहुल गांधी ने डिलिमिटेशन पर
परिसीमन पर बोलते हुए ये कहा था कि अगर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता डिलिमिटेशन का अगर फेवर करता है, अगर समर्थन करता है, तो वो गद्दार होगा। गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि जो तमिलनाडु में तमिल भाषा में कहा जाता है गद्दार को, उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक मैसेज और एक संदेश साफ लफ्जों में देने का काम किया था कि अगर कोई इस तरीके से परिसीमन का फेवर करता है तो उसके ऊपर आप सोचिए कि हमेशा हमेशा के लिए ये गद्दार शब्द जो है उसके उसके साथ जुड़ जाएगा, ये टैग उसे मिल जाएगा। और कोई भी राजनीति में चाहता नहीं है कि ये शब्द उसके साथ जुड़ जाए, ताकि उसे किसी भी तरीके से आगे भविष्य में राजनीतिक राह में कोई भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, जनता के सामने उस नेता को या फिर सियासी दल को उसी तरीके से पेश भी किया जाएगा जिससे उन्हें भविष्य में नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि एक ऐसा शब्द जब राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, तब देखिए डीएमके ने भी इस पर बहुत ही गहराई के साथ विचार किया। डीएमके अगर चाहती तो वो एनडीए सरकार की तरफ आ सकती थी, अपने सांसदों को बहुत ही आसानी से जाने देती कि आप ठीक है, आप जाइए, परिसीमन बिल का आप फेवर कीजिए, और आसानी होती मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को इसे पास करवाने में। लेकिन डीएमके ने बहुत गहराई से इसे सोचा और उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि नहीं, हम डिलिमिटेशन के फेवर में नहीं हैं, हमें परिसीमन नहीं चाहिए। अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो आप इतनी ही सीटों में, 543 सीटों में आप 33% आरक्षण दे दीजिए, ताकि महिलाएं सशक्त हो सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भागीदारी करने का मौका मिल जाए। अब आप देखिए किस तरीके से मोदी सरकार के मंसूबों पर, एनडीए सरकार केंद्र सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम तमिलनाडु की थलापति सरकार ने कर दिया, क्योंकि उनसे पहले ही प्रस्ताव लेकर आ गए थलापति विजय, जिसका डीएमके ने भी पूरी तरीके से समर्थन किया है। तो इसी को कहते हैं बाजी पलटना। राजनीति में आप कब कौन सी चाल चल रहे हैं, शायद आपके साथ वाले को भी नहीं पता। और इस पूरे मामले में आप देखिए कितनी तेजी के साथ थलापति विजय ने ये एक्शन जो लिया है, ये बताता है कि वाकई में आप भले ही अभी नेता बनने के सफर में अभी आपकी शुरुआत हुई हो, लेकिन आप राजनीति को बखूबी समझते हैं। और देश के भीतर जो कुछ भी परिसीमन को लेकर चल रहा है, जिस तरीके से स्थिति पैदा हुई है, उसे लेकर आप देखिए कितनी जल्दी एक्शन लिया है थलापति विजय ने। क्या रिएक्शन है आपका इस पूरे मामले को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।